कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगा होने का असर सिर्फ रसोई गैस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे खाना पीना और कारोबार सभी प्रभावित होते हैं। सिलेंडर के बढ़ने से, गैस की कीमत बढ़ने से केवल सिलेंडर महंगा नहीं होता है, खाना पीना, रोटी, कारोबार और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है। तो केवल सिलेंडर महंगा नहीं किया है, अब महंगाई बढ़ना शुरू हो गई है और देखते जाइए किस किस चीज की कीमत बढ़ेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ विवेक पांडे और लखनऊ से संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं प्रयागराज के रुख करूंगा। जिस तरीके से आपने बताया कि मिनी ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, भाई जितने अंबेडकर नगर या पूरे यूपी से लोग प्रयागराज जाते हैं और वो परीक्षाओं की जो कंपटीशन होती है उसकी तैयारी करते हैं। वहां पर जो छात्रों का दर्द है कि 4,000 मिलता है, उसमें हमें खर्चा भी चलाना है, किराया भी देना है और 251 रुपए से ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है जो 5 किलो वाले सिलेंडर से, उससे संघर्ष की स्थिति आ गई है। लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। तो जो वहां पे जितने छात्र हैं जो बाहर रह रहे हैं, बाहर से आके, उनके लिए तो बड़ी दिक्कत होगी विवेक। बिल्कुल, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पर बहुत दूर दूर के जनपदों के जो छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, वो यहाँ पर आकर परीक्षा की तैयारी करते हैं। प्रशासनिक सेवाओं से लेकर तमाम ऐसी जगह पर जहां पर इन छात्रों का चयन होता है। लेकिन अब ऐसे में जब ये छोटे सिलेंडर लगभग 261 रुपए की इसमें वृद्धि हो गई, तो अब इनके सामने तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। एक जो परिवार है, एक छोटे परिवार के जो लोग हैं जो दूर से यहाँ पे पढ़ने की चाह लिए या कुछ पढ़ने की आस से प्रयागराज जाते हैं, तो उनको परिवार से मिलता है। और ऐसे में अब जब इन सिलेंडरों के दाम महंगे हो गए तो इनके लिए अब अपने जीवन को आगे बढ़ाना, तब परीक्षा की तैयारियां करना, ये काफी मुश्किल हो गया है। लगभग 4,000, किसी को 5,000, इस तरह के जो खर्चे हैं महीने के, ये इनके परिवार के लोगों द्वारा इनको दिए जाते हैं। और अब ऐसे में जब सिलेंडर मिल गया है, अब दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि जो प्रतियोगी छात्र है, ये कहीं ना कहीं जो अभी तक सिलेंडर लेते हैं वो कोई लीगल नहीं है, लेकिन अपनी जीविकोपार्जन के लिए ये अपने सिलेंडर्स को दबाकर किसी तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे रखते थे। लेकिन जब 263 रुपए महंगा हो गया है, तो अब ये जो महंगाई है ये इनके ऊपर अतिरिक्त बोझ डालेगी। एक वक्त का ये जो बात हमने की है कई छात्रों से, उन्होंने बताया कि हम एक वक्त का भोजन कर रहे हैं महज इसलिए जिससे हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सके, परिवार के ऊपर अतिरिक्त बोझ न पड़े। तो तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं के सामने इस वक्त आकर खड़ी हो गई है। और वो सरकार से लेकर केंद्र सरकार के गुहार लगा रहे हैं कि कहीं न कहीं उनकी इस समस्याओं को सुना जाए, गैस सिलेंडर की जो कीमत है कम की जाए, जिससे इनका का जो कार्यक्रम है, जो इनका पूरा स्ट्रक्चर जिस तरीके से यहाँ पर ये पढ़ते हैं उसमें बाधा ना आए और इसी तरीके से इनका जीवन बिल्कुल आगे आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा भी लखनऊ से जुड़े। संदीप, अगर बात की जाए प्रयागराज जैसी स्थिति तो लखनऊ में भी है, यहाँ पर भी प्रतियोगी छात्र खूब आते हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यापारिक मूल्यों को अगर हम देखें तो तमाम जो भोजनालय, रेस्टोरेंट ये सब खुले हुए हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। बिल्कुल विशाल, देखिए निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से एलपीजी गैस के दाम बढ़े हैं तो ये असर छात्रों पे ही नहीं सभी लोगों पे पड़ने वाला है। वजह साफ है कि जो रेस्टोरेंट है, उन रेस्टोरेंट को जो अगर चलाने के लिए उनको सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो सिलेंडर आवश्यकता महंगे हो चुके हैं। लगभग 993 रुपए महंगा हो चुका है एक सिलेंडर पे, जो दाम है वो बढ़ चुका है। तो इससे जरूर उनके जो उनका किचन है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब गैस महंगी मिलेगी उनको तो फिर वो सामान जो है फिर महंगा बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यानी कि वो जनता तक भी अगर कोई भी व्यक्ति वहां पे खाना खाने जाता है तो उसको महंगा बिल देना पड़ेगा। वजह साफ है कि जब गैस महंगी मिल रही है तो उसके बाद से सारी चीजें और महंगी हो जाएंगी। तो इसी वजह से साफ तौर पे इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। हम कई रेस्टोरेंट आज गए हैं जहां पर हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अब हमने विकल्प ढूंढने का प्रयास किया है, क्योंकि गैस के दाम ऐसे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात गैस की जो किल्लत है वो भी देखने को मिल रही है। क्योंकि जिनके पास कनेक्शन है उन्हें तो गैस मिल जा रही है, लेकिन जो ब्लैक में लेते थे अब तक उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में अब वो लोग विकल्प ढूंढना शुरू कर दिए हैं, यानी कि कोयले की भट्टी बनाई है, उस भट्टी में जो है
अधिकतर चीजें अपनी बनाते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि खाने का आधा ज्यादा सामान जो है वो भट्टियों पर तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ जो छोटे दुकानदार हैं उन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है इस महंगाई का, क्योंकि अभी तक की देखा जा रहा था कि महंगाई का असर जो है बड़े रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा था, लेकिन छोटे जो ये 19 केजी वाला जो सिलेंडर का प्रयोग करते थे, जो इनका 3 से 4 दिन चलता था सिलेंडर, वो महंगा हो चुका है और उसकी कीमत भी जो है वो बढ़ चुकी है। तो यानी कि अगर वो 10 रुपए की चाय अगर कहीं बेचा करते थे तो इससे पहले उनको 3100 रुपए का एक सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को लेकर के वो भी अब भट्टियों का प्रयोग करने लगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब हम छोटे विक्रेता से बात कर रहे थे, छोटे दुकानदार से, तो उन्होंने कहा कि भैया कोयला भी जो है अब महंगा होता चला जा रहा है, यानी कि जो कभी 25 रुपए किलो मिलता था वो आज के समय में 30 रुपए किलो मिल रहा है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, अगर वो सूखा कोयला है तब तो हमारा काम चल जा रहा है, अगर वो कोयला किसी प्रकार से अगर गीला हो गया है तो उसमें भी हमको दिक्कत कम सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गीला कोयला वजन में भी ज्यादा चढ़ेगा और फिर हमको भी कम मिलेगा। तो ये भी एक समस्या सामने निकल के आ रही है। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चीजों को इफेक्टिव कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों काम से जुड़ने के लिए। तमाम